नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे समूह दुर्घटना बीमा योजना पॉलिसी वर्ष 26-27 के जो दिशा निर्देश हैं वो राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी कर दिए गए हैं। जो आपको जीपे प्रपोजल की कटौती करवानी है उसमें आपके जो कितने विकल्प आपको मिलने वाले हैं, बीमा धन क्या रहने वाला है, कौन से माह के वेतन से आपकी कटौती होगी, प्रवेशन कार्मिकों की भी कटौती होगी, यानी कि जीपे प्रपोजल को लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या हैं, पूरी जानकारी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया। ये आदेश 27 मार्च 2026 को जारी किया गया। इसके तहत देखिए, राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30/3/95 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्य कर्मी, ध्यान दें, राज्य कर्मी हेतु प्रतिवर्ष अप्रैल माह के वेतन से, यानी कि अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। यानी कि जो आपका अप्रैल माह का वेतन बनता है, जो मई में आपको देय होता है, उस वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। इस क्रम में पॉलिसी वर्ष, ध्यान दें, पॉलिसी वर्ष है वो 26-27 दिनांक देके तो 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक की अवधि, यानी कि जो ये वर्ष है पॉलिसी वर्ष, इसकी अवधि ये रहने वाली है के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध करवाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बीमा धन दिया हुआ है और कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती कितनी होगी। तो देखिए, अगर आप 700 रुपये अपने वेतन से कटवाते हैं तो बीमा धन आपको 10 लाख रुपये का मिलेगा, और अगर आप 1400 प्रीमियम कटवाते हैं तो देखिए 20 लाख का बीमा धन मिलेगा। अगर आप 2100 का जो है प्रीमियम कटवाते हैं तो 30 लाख रुपये का आपको बीमा धन मिलेगा। अब देखिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के माह अप्रैल मई 2026 के वेतन से उपयुक्त तालिका में उल्लेखित बीमा धन हेतु कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाए। समस्त आरएन वितरण अधिकारी यानी कि डीडीओ उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से आईएफएमएस पोर्टल यानी कि एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, ध्यान दें, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए, समस्त आरएन एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल पर उपयुक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराते हुए प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराई जाए। यानी कि जो जीपे प्रपोजल हैं वो सबमिट किए जाने हैं, वो कैसे किए जाने हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसके बाद देखिए, यदि कोई कार्मिक उपयुक्तानुसार कोई भी विकल्प चयन नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो 3 चयन दिए गए आपको 3 विकल्प 700, 1400, 2100 में से आप किसी का चयन नहीं करते हुए कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहते हैं तो आरएन वितरण अधिकारी द्वारा उनकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद देखिए, जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति की जा चुकी हैं तथा वर्तमान में भी उन्हें न तो मनोनयन परिवर्तन करना है और न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। यानी कि ऐसे कार्मिक जिन्होंने पिछले साल ही एसआईपीएफ पोर्टल से ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र यानी कि जो प्रपोजल था वो सबमिट किया था और वो अब यहाँ पर मनोनयन परिवर्तन भी नहीं करना चाहते, यानी कि नॉमिनी भी चेंज नहीं करना चाहते और श्रेणी का विकल्प भी चेंज नहीं करना चाहते, तो वो अगर चाहते हैं कि वही प्रपोजल रहे तो प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आरएन वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपयुक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व, ध्यान दें, पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आरएन वितरण अधिकारी का होगा, यानी कि डीडीओ का होगा। इसके बाद देखिए, किसी कार्मिक द्वारा अपने आरएन वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आरएन वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती एक बार ही कराई जाएगी, उनके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु बाद में प्रीमियम की अंतरराशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक बार आपने जो प्रपोजल सबमिट कर दिया, एक बार जो कटौती करवा दी वही रहेगी। इसके बाद देखिए, दिनांक 1 मई 2026 या उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक वित्त निगम विभाग की
अधिसूचना देके 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर यानी कि जो प्रोबेशनर ट्रेनीज पर उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 26-27 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA के नियमानुसार प्रोटा आधार पर काटी जाएगी। यानी कि जो प्रोटा आधार पर जो राशि बनती है, जो प्रीमियम बनती है, उसके अनुसार उनकी राशि कटौती होगी। इसके बाद देखिए समस्त आहार वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल दे मई 2026 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। और जिन अधिकारी कर्मचारियों का माह अप्रैल दे मई 2026 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, यानी कि किसी का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम राशि SIPF पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 मई 2026 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करवाएंगे। इसके बाद देखिए पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर ये योजना लागू नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर उक्त योजना की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रवाहदायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समस्त आहार वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है उसके लेकर जो यहाँ पर दिशा निर्देश है, आदेश है, वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्प में से आप जो विकल्प लेते हैं वो बीमा धन आपको रहेगा। और जो पॉलिसी वर्ष 26-27 से ये 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक रहने वाला है। तो जो GPA प्रपोजल आपको ऑनलाइन सबमिट करना है उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर GPA प्रपोजल को लेकर जो आदेश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।